नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान की नई हुकूमत के लिए आखिरकार 7वें चरण की वोटिंग शनिवार यानी 1 जून को खत्म हो गई और उसके बाद जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि इस बार भी मोदी सरकार। अब हालांकि चुनाव आयोग तो लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 जून को करेगा, लेकिन उससे पहले जनता की राय या यूं कहें कि देश की कई एजेंसियों की जो राय सामने आई और उनके नतीजे जिस तरह सामने आए उसने इंडिया गठबंधन को फिर पीछे धकेल दिया है। और इन तमाम बातों से साफ है कि एक बार फिर देश के नए सेनापति के रूप में मोदी ही नजर आने वाले हैं। आपको याद होगा कि जब से देश में चुनाव का ऐलान हुआ उसके बाद जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं ने प्रचार की कमान संभाली, तभी से भाजपा के नेताओं के दावे रहे कि इस बार 400 पार। हालांकि इंडिया गठबंधन ने यह मानने को तैयार नहीं और इंडी गठबंधन के नेताओं ने अपनी ही सरकार बनाने का दावा किया। लेकिन जिस तरह से 4 जून के नतीजों से पहले ही जो एग्जिट पोल की तस्वीरें नजर आ रही है, उसके बाद यह साफ हो रहा है कि आने वाले 2 दिन बाद देश की तस्वीर कैसी होगी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किन किन एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल के जरिए अपने नतीजों को सामने रखा है, यानी किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, और उस पर एक नजर डालते हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की ओर से जो सर्वे जो किया गया है और जो एग्जिट पोल जो सामने आया है उसमें एनडीए को 361 से 401 सीटें बताई गई हैं और वहीं इंडी गठबंधन को 131 से 166 सीटें और अन्य को 8 से 20 सीटें दी गई है। इसके अलावा एबीपी सी वोटर्स पर अगर नजर डाली जाए तो यहाँ पर एनडीए को 353 से 383 और इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटें दी गई हैं और इसके अलावा 4 से 12 सीटें अन्य को खाते में दी गई हैं। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य की ओर से एनडीए को 400 सीटें और इंडिया को 107 और वहीं अदर्स यानी अन्य को 36 सीटें दी गई हैं। जन की बात का एग्जिट पोल को अगर देखें तो 362 से 392 एनडीए को दिया गया है। इंडिया गठबंधन को 141 से 161 और अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें दी गई हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स की ओर से जो एग्जिट पोल हुआ है उसमें एनडीए को 371 से 401 और इंडिया को 109 से 139 और अन्य के खाते में 28 से 38। टाइम्स नाउ एटीजी की बात की जाए तो एनडीए को 358, इंडिया को 152 और अन्य के खाते में 33। टीवी9 पोल स्टेट एनडीए को 346, इंडिया को 162 और अन्य के खाते में 35 सीटें दी गई है। रिपब्लिक भारत मैट्रिज की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 353 से 368, इंडिया के खाते में 118 से 133 और अन्य के खाते में 43 से 48 सीटें बताई गई है। रिपब्लिक टीवी एम मार्क एनडीए को 359, इंडिया को 154 और अन्य के खाते में 30 सीटें। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स एनडीए को 371, इंडिया को 125 और अन्य के खाते में 47 सीटें दर्शाई गई हैं। न्यूज नेशन की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 342 से 378 और इंडिया के खाते में 153 से 169 और अन्य के खाते में 21 से 23 सीटें जाहिर की गई हैं। न्यूज 18 की बात की जाए तो एनडीए के पास 355 से 377, इंडिया के खाते में 125 से 140 और अन्य के खाते में 42 से 52 सीटें। पोल ऑफ पोल्स पर अगर नजर डाली जाए तो एनडीए को 365, इंडिया को 145 और अन्य के खाते में 32 सीटें दर्शाई गई हैं। अब देखिए, एक पोल में तो एनडीए 400 के पार तक पहुंच रही है। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया को 145 यानी 145 सीटों का अनुमान है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं और इस बार भाजपा 2019 में मिली 303 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है। हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया गया है।
इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29 और वहीं राजस्थान में 25 सीटों में से 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल के मुताबिक बिहार, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र में एनडीए को 29 सीटों का नुकसान संभव है। बंगाल में उलटफेर होता नजर आ रहा है। यहां भाजपा कुल 42 सीटों में से 26 से 31 सीटें मिलने के आसार है, यानी भाजपा को 26 से 31 सीटें। ओडिशा, तेलंगाना में भाजपा दोगुनी सीटें बढ़ा सकती है। बहरहाल ये तमाम तस्वीरें तो एग्जिट पोल की रही, लेकिन अब 4 जून को नतीजे, जो चुनाव आयोग की ओर से जो नतीजे घोषित किए जाते हैं, उनकी तस्वीर कैसी होगी ये देखना भी बेहद जरूरी होगा, क्योंकि ये तमाम जो चीजें हैं उसके बाद ही साफ हो पाएगी।